में हमारा 17वां अध्याय चल रहा है श्रद्धा के विभाग। और आज हम सीखने वाले हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति अलग अलग अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग भोजन खाना पसंद करते हैं। तो किस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं वो आज हम सब सीखने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र है और वो कहीं ना कहीं हम सभी से संबंधित है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्रील प्रभुपाद। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। हमारा 17वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। और पिछले सत्र में हमने 6 श्लोक तक कंप्लीट किए थे। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों का पालन ना करके अपने मन माने तरीके से पूजा करते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है। क्या वो सत्वगुणी व्यक्ति कहलाते हैं या रजोगुणी कहलाते हैं या तमोगुणी कहलाते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को उत्तर देने की शुरुआत करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अपने अपने अर्जित गुणों के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग श्रद्धा वाला होता है। तो टोटल श्रद्धा 3 प्रकार की होती हैं, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। तो जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा विकसित हो जाती है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो तो देवताओं को पूजते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं, ऐसा भगवान ने बताया था। और साथ में ये बताया था कि जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दंभ से अहंकार से पूरित रहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं और अपनी काम इच्छा से ही वो प्रेरित रहते हैं और वो मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। और इस प्रकार वो अपने शरीर को और अपने शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देखा था। उसके बाद भगवान बताते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार वो भोजन करते हैं, श्रद्धा के अनुसार वो यज्ञ करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वो तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि श्रद्धा के अनुसार ही वो दान करते हैं। तो 3 प्रकार की श्रद्धा हैं, उनके अनुसार उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो देखते हैं श्लोक संख्या 7 में भगवान क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 7। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं आहार तू
अपि सर्वस्य, हाँ, कि हर एक का आहार अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो कैसा होता है, त्रिविधो, 3 प्रकार की प्रकृति के गुणों के अनुसार भवती प्रिय, उसको प्रिय होता है। जैसी मतलब जिसकी प्रवृत्ति है उसको वैसा ही भोजन पसंद होता है। साथ में भगवान कह रहे हैं ये केवल भोजन की ही बात नहीं है कि प्रवृत्ति के अनुसार उसे अपना भोजन पसंद होगा, भोजन के साथ साथ उसका यज्ञ, उसका तप, उसका दान, ये सभी क्रियाएं उसकी प्रवृत्ति के अनुसार होती हैं। तो यदि कोई सात्विक प्रवृत्ति में है तो वो अच्छा भोजन खाएगा, सही तरीके से यज्ञ करेगा, सही तप करेगा और सात्विक स्थिति में ही वो दान दक्षिणा करेगा, नहीं तो अपनी प्रकृति के अनुसार वो करता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये बात समझ जाते हैं कि किस गुण में क्या किया जाता है, वास्तव में वो ही व्यक्ति बुद्धिमान है। और जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन और दान को एक जैसा मानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को भी दान दे दो, कभी भी दान दे दो, कभी भी यज्ञ कर लो, कोई सा भी यज्ञ कर लो, किसी भी देवता को खुश कर लो, हैं, किसी को भी उठा के हम दान दे दो, कोई भी तपस्या कर लो, किसी तपस्या को शास्त्र के विधान के अनुसार नहीं भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है, तपस्या तो तपस्या ही है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है वो अज्ञानी है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति की भोजन करने की क्रियाएं, यज्ञ करने की क्रियाएं, तपस्या करने की क्रियाएं और दान करने की, दान देने की क्रियाएं, उन सब में अंतर होता है। तो जो ये कहते हैं कि कोई कुछ भी करे सिद्धि हर कोई प्राप्त कर सकता है, तो ये बात गलत है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार अपने कार्यों को करता है, अपने भोजन को शास्त्र के विधान के अनुसार करता है, यज्ञ को शास्त्र की विधि के अनुसार करता है, दान शास्त्र के विधि विधान के अनुसार ही देता है और तपस्या भी विधि विधान शास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार करता है, वो ही वास्तव में अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा वो, उसका जीवन पूरा भ्रांत रहता है, वो भ्रमित रहता है। ठीक है, तो अब आगे भगवान बता रहे हैं कि भोजन जो है वो 3 प्रकार के गुणों के अंतर्गत किया जाता है। तो जिसका जैसा गुण होगा वो वैसा ही भोजन उसको प्रिय लगेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि सात्विक गुण वालों को कैसा भोजन प्रिय होता है। श्लोक संख्या 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर सात्विक भोजन के क्या क्या गुण हैं उनका वर्णन किया गया है। पहला, आयुः, वो आयु बढ़ाने वाला होता है। जो सात्विक भोजन होता है वो कैसा है, वो आयु बढ़ाने वाला है। दूसरा, सत्व, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने वाला होता है, मन को पवित्र करने वाला होता है। तीसरा, बल, हमें बल प्रदान करता है। चौथा, आरोग्य, आरोग्य मतलब हम निरोगी रहते हैं जैसा भोजन करके, वो भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। पांचवा, सुख, हमें सुख प्रदान करता है। सुख प्रदान करता है मतलब उसको खा के हम प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीति विवर्धनः, प्रीति मतलब उसके प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है और उसको खा के हमें सेटिस्फेक्शन फील होता है, वो उसकी बढ़ोतरी करने वाला है। मतलब ऐसा भोजन जो हमें संतोषप्रद लगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे,
और हमारे संतोष को बढ़ाने वाला हो, उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। ये पहली लाइन में 6 गुण बताए गए हैं सात्विक भोजन के। वो आयु को बढ़ाने वाला है, हमारे मन की शुद्धि को, मन को शुद्ध करने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है और हमें तुष्टि पुष्टि देने वाला होता है। फिर दूसरी लाइन में बताया है कैसा होता है वो, रस्यहा, वो रस से भरा हुआ होता है, रसीला होता है सात्विक भोजन। स्निग्धा, स्निग्धा मतलब वो चिकना होता है, फैट से फुलफिल होता है, जैसे देसी घी, काऊ मिल्क से बनाया हुआ देसी घी, वो स्निग्ध में आता है। और स्थिरहा, स्थिरा मतलब उसको खाने के बाद हमारा जो मन है, जो चेतना है, वो कैसे शांत हो जाती है, सहिष्णु वाली हो जाती है। मतलब डिटर्मिनेशन आता है हमको कार्य करने के लिए। हृदया, हृदय मतलब हृदय को बहुत ही भाने वाला होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेटिस्फैक्शन देने वाला होता है ऐसा भोजन। आहारा सात्विक प्रिया, जो सात्विक गुण वाले व्यक्ति होते हैं उनको सात्विक भोजन प्रिय होता है। सात्विक भोजन जिसको प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है ऐसा भोजन, और जीवन को शुद्ध करने वाला, बल देने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन 10वें श्लोक में दिया गया है, तो वो डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे। पहले ही देखते हैं कि 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि रजोगुण वाला जो भोजन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इसमें देखा हमने जो सात्विक गुण वाला भोजन है वो कैसा है, अभी रजोगुण वाला भोजन, फिर तामसिक गुण वाला, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कैसा है। तो श्लोक संख्या 9, कट्व अम्ल लवण इति उष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, आहारा राजस्य इष्टा, इष्टः, दुख शोक आमया प्रदः, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या, हरे कृष्ण माता, थैंक यू। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण वाले जो भोजन होते हैं, है ना, या जो व्यक्ति रजोगुण वाले होते हैं उन्हें कैसा भोजन प्रिय होता है। पहले कटु, बहुत ही तीखा, कड़वा, हाँ, या फिर अम्ल, अम्ल बहुत ही खट्टे खट्टे खट्टे, जैसे खट्टा आम हो गया, आंवला हो गया, हाँ, इस तरीके के बिल्कुल खट्टे खट्टे, इमली हो गया, उनको पसंद है। फिर तीसरा लवण, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, नमकीन, चटपटा। अति उष्ण, अति उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, हाँ, जैसे सिजलिंग फूड होते हैं, एकदम गर्मा गर्म, मुंह में रखते ही उनको गर्म लगना चाहिए ऐसे फूड। और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बहुत ही चटपटा, मसालेदार, खूब सारा मिर्च डाल के, मसाला डाल के खाते हैं। फिर रुक्ष, रुक्ष मतलब शुष्क, ड्राई लगता है, साथ में क्या, पानी चाहिए पीने के लिए। विदाहिनः, वो जलाने वाले होते हैं, बहुत ही एसिडिटी उत्पन्न करते हैं। आहारा राजसस्य, राजसस्य जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, इष्टः, उनको ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। और ऐसे भोजन क्या प्रदान करते हैं वो दूसरे बताया गया है, वो क्या है, दुख शोक आमया, 3 चीज़ प्रदान करने वाले होते हैं। प्रदा माने प्रदान करने वाले, तो दुख मतलब बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। दुख कैसे देते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेज आ जाती हैं। शोक प्रदान करने वाला होता है। शोक से क्या मतलब है, वो भोजन खा के आपको जब एसिडिटी होगी तो आप परेशानी रहोगे ना, मेडिसिन खाओगे, हाँ, फिर एंटासिड खाओगे, तो शोक में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। और आमय, आमय मतलब बहुत सारी डिजीज़ेज हो जाती हैं, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। तो जो
भोजन बहुत ही तीखा है, गरम है, चटपटा है, शुष्क है और एसिडिटी उत्पन्न करने वाला है, ऐसा भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को बहुत प्रिय होता है। फिर तीसरा प्रकार का जो भोजन है वो तामसिक लोगों को प्रिय होता है। उसके क्या गुण हैं देखते हैं। श्लोक संख्या 10। यात यामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामस प्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, योजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण। देखिए तो यहाँ पर भगवान तामसी लोगों को जो भोजन प्रिय होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कैसा है, यात यामम। यात यामम का मतलब, यात मतलब पूर्व और याम कहते हैं 3 घंटे को। हाँ, याम कहा जाता है 3 घंटा। तो जैसे 24 घंटे में कितने 8 याम होते हैं। एक भजन में आता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए भजन गाया जाता है, वृंदावन में बहुत गाया जाता है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो उसमें ये हमारा जो वैष्णव सॉन्ग है ना उससे थोड़ा सा अलग है, ये ब्रजवासी सॉन्ग है। उसमें वहाँ पर आता है एक लाइन में, श्याम ही समायो आठों याम तन मन, ओ जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हाँ, तो वहाँ पर आता है श्याम ही समायो आठों याम तन मन। जो श्याम है भगवान श्री कृष्ण है वो 8 याम यानी 24 घंटे मेरे तन मन में समाये हुए हैं। ऐसा गोपी की प्रार्थनाएं हैं। तो याम का मतलब 3 आवर्स, 3 घंटे। यात 3 घंटे पूर्व, तो 3 घंटे पूर्व जो भोजन बनाया गया हो तामसिक भोजन कहलाता है। गत रसम, उसका स्वाद चला गया है ना, टेस्टी चला जाता है। पूती, पूती मतलब जब स्टेल होता है ना फूड, कैसे वो दुर्गंध आने लगती है, अजीब से स्मेल करता है। स्टार्टिंग में दुर्गंध करता है। फिर पर्युषितम, पर्युषितम मतलब पूरा ही बिगड़ गया, वो बैड स्मेल करता है। और चयत, और कैसा, उच्छिष्टमे पी। उच्छिष्टम, उच्छिष्ट किसको बोलते हैं, किसी को प्रसाद या भोजन देने के बाद उसका बचा हुआ भोजन, उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। तो उच्छिष्ट मतलब झूठन। ऐसे व्यक्तियों को दूसरे का झूठा खाना पसंद होता है। अपि चा आमेध्यम, आमेध्यम मतलब अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब क्या है, जिसको भगवान को ऑफर नहीं किया गया हो वो भोजन अस्पृश्य या अमेध्य कहलाता है। दूसरा वो भोजन जिसे नॉन डिवोटी ने देख लिया हो, या जो मीट ईटर है उसने देख लिया हो, या जो घर में पैट्स रखते हैं ना, सो कॉल्ड पैट्स, डॉग, पैट, कैट और कुछ भी, यदि आपके पेट ने वो भोजन भगवान को ऑफर करने से पहले देख लिया और आपने वो भोजन खाया तो कैसा है, वो अमेध्य कहलाता है। अमेध्य मतलब अस्पर्श हो गया, वो बेकार है, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन तामसी लोगों को वो भोजन अत्यंत ही प्रिय होता है। तो जो तामसी होते हैं प्रवृत्ति के व्यक्ति, वो 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ भोजन खाते हैं, स्वादहीन खाते हैं, बिगड़ गया तो भी उसको खा लेते हैं, उसमें और थोड़ा मसाले डालेंगे और खा लेंगे, झूठा भी खा लेंगे। तो इस टाइप से उनको रिज़ल्ट क्या होगा, फिर वो बीमार ही रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के व्यक्तियों के गुण के अनुसार उनके भोजन को बताया। अब उसको समझेंगे एक 1 बाय 1। सात्विक आहार कैसा है, जैसा कि श्लोक संख्या 8 में हमने देखा, वो आयु बढ़ाने वाला है, मन को, बुद्धि को, मस्तिष्क को सत्व यानी शुद्ध करने वाला होता है और शरीर को शक्ति पहुंचाता है। तो हमें भोजन ऐसा ही करना चाहिए जो हमें
हमारी आयु को बढ़ा दे, हमें शक्ति दे, हमें बल दे, हमें निरोगी रखे, ऐसा ही भोजन हम सबको करना चाहिए। तो ऐसा भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन होता है दूध से बने हुए सारे मिल्क प्रोडक्ट्स, चीनी, चावल, गेहूँ, जितने भी सीरियल्स हैं, वो जितने भी वेजिटेबल्स हैं, वो सब आते हैं सात्विक भोजन में। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सीरियल्स, different pulses and different vegetables and fruits, they all come in the category of सात्विक food। और साथ में वो जो मिक्स करके बनाए जाते हैं, हाँ, वो क्या, स्निग्ध भी बताया था ना, एक शब्द आया था स्निग्ध मतलब वो गाय के घी से तैयार किए जाते हैं। वो जूसी होते हैं, रस होता है उनमें, और वो खाने से हृदय को बहुत ही तुष्टि प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम प्रसाद पाते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, हाँ, तो कैसा लगता है उसको खा के? बहुत ही टेस्टी होता है और मन को पवित्र करने वाला होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है। और उसके उल्टे दूसरी तरफ यदि हम मीट, फिश, एग ये सब खाते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ लिकर्स लेते हैं, हाँ, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, और ऐसा भोजन तामसिक लोगों को ही प्रिय होता है। तो जो सात्विक गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाते, एकदम अवॉइड करते हैं। यहाँ पर जो स्निग्ध शब्द का वर्णन किया गया है, स्निग्ध का मतलब चिकना, वसा, फैट, ठीक है। तो वो फैट कई बार हमको एनिमल फैट्स भी मिलती है, हाँ, जैसे एनिमल के मसल से, उसकी चर्बी से जो बनाया जाता है फैट, उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है फैट की, स्निग्ध की बात हो रही है, वो गाय के दूध से बनाया हुआ शुद्ध घी की बात हो रही है। तो उसमें दूध, मक्खन, पनीर ये सब आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ये सात्विक भोजन को करता है और उससे सेटिस्फाई रहता है, उसको विभिन्न प्रकार के रोग नहीं सताते, तो उसको मांसाहार इत्यादि करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को टंग का टेस्ट इतना लगा होता है, उनको मीट के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता, है ना। कुछ लोग तो डेली मांसाहार करते हैं, उनमें पर्टिकुलर कुछ दिन हो जाएंगे कि आज हमने इस चीज़ का उपवास रखा है तो आज हम मीट नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन मीट चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को हमें शक्ति देता है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा क्लूज देते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मीट से क्या बहुत प्रोटीन मिल रहा है, और वो प्रोटीन वेजिटेबल और वेजिटेरियन फूड में तो होता नहीं है। इसलिए हम क्या, प्रोटीन डेफिशिएंसी वाले डिजीज़ से बचने के लिए हम वो खाते हैं। इस तरह का तर्क वितर्क करते हैं, जबकि ये गलत है। जितना भी हमें प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए, वो सभी प्रोटीन प्लांट प्रोटीन और दूध में मौजूद है। मिल्क इटसेल्फ इज़ नोन एज अ कंप्लीट फूड। तो मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट्स में पूरा प्रोटीन है। पनीर इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। फिर साथ में हम पल्सेस देखें, जितने भी पल्सेस हैं वो सभी फुल ऑफ प्रोटीन है। जैसे राजमा है, जैसे छोले हैं, जैसे मूंग दाल है, और यदि जब हम उसको स्प्राउट करके खाते हैं तो वो सब सात्विक भोजन में आ जाता है। वो कैसा स्प्राउट कैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन बी एनरिच होते हैं वो, साथ में फुल रफेज होता है, उसमें फुल ऑफ प्रोटीन होता है। तो हमें स्प्राउट बनाकर खाने चाहिए। स्प्राउट सबको समझ में आता है ना, अंकुरित दालें इस तरीके से खाने चाहिए। और उसके अलावा मटर है, दाल है, दलिया है, सभी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो प्रोटीन के नाम पर हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, या एग इत्यादि नहीं खाने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मांसाहार तो नहीं करते लेकिन अंडा खा लेते हैं ना, अंडा तो वो मांसाहार में काउंट नहीं होता, वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें किस पर फोकस करना चाहिए? सात्विक भोजन पर।
क्यों? क्योंकि ऐसा भोजन हमारी आयु को बढ़ाने वाला, हमारे बल को बढ़ाने वाला होता है, हमें निरोगी रखने वाला होता है, हमारे मन को शुद्ध करने वाला होता है। जबकि राजसी भोजन, जैसा कि अभी बताया, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिनः, कैसा है? बहुत कड़वा है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा चटपटा है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले उसमें डाले हुए हैं। तो ऐसा भोजन करने से क्या होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है फूड जाता है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, और फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट और एसिमिलेट होता है। तो उसमें जो अंदर लेयर होती है म्यूकस की, वो म्यूकस की लेयर पूरी अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्पाइसेस, और उसके बाद में बहुत सारे पेट में रोग हो जाते हैं, जैसे अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें रजोगुण वाला भोजन नहीं करना चाहिए, तेज मिर्च मसाले वाला, नमकीन चटपटा नहीं खाना चाहिए, एकदम गरम गरम नहीं खाना चाहिए। जितना इजीली आप खा सकते हैं उतना खाना चाहिए, है ना। ल्यूक वार्म फूड इज़ द बेस्ट। और जो तामसिक लोगों को प्रिय है वो भोजन, जैसे सुबह का बना दिया, शाम को खा लिया, या एक दिन पहले बना के रख दिया, सुबह को काम पे जाना है, टाइम नहीं है तो रात में बना के रख देंगे, उसे सुबह भी पालेंगे, अगले दिन दोपहर में भी पालेंगे। तो ऐसा भी देखने में आता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो वो एक्चुअली गलत है, वो तामसिक भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भोजन कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। लेकिन यदि वो भोग भगवान, वो खाना या वो भोजन बनाने के बाद भगवान को अर्पित कर दिया गया हो तो वो खराब नहीं होता है। इसी के लिए कहा जाता है कि भक्त को हमेशा भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, क्योंकि भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, तो उसमें जो दोष होता है वो निकल जाता है। तो हमें हमेशा भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम बना लें, एक दिन पहले भगवान को भोग लगा दिया और रख दिया, फिर हम अगले दिन पाएंगे, फ्रिज में रख के पाएंगे, वो भी गलत है। तो उतना ही सही तरीका ये है, उतना ही बनाया जाए जितने की आवश्यकता है। दूसरे टाइम भगवान को फिर भोग लगाओ। यदि आपने ज़्यादा बना लिया तो फिर अगले टाइम भगवान को क्या खिलाओगे? तो भगवान को तो दोनों टाइम या 3 टाइम तो कुछ ना कुछ खिलाना है ना। तो उतने ही मात्रा में बनाओ जितना आपका कंजम्पशन हो, जितना आपकी आवश्यकता है। ये नहीं कि जैसे देखते हैं जब फैमिली में बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं, तो क्या पहले इतना बनाने की आदत थी, अभी भी उतना ही बना रहे हैं क्या? फिर या तो बच रहा है या तो इधर उधर वेस्ट जा रहा है, नहीं तो फिर अगले दिन तक खा रहे हैं। उन सब से बचना चाहिए, उतना ही बनाया जाना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, अन्यथा क्या होगा? बहुत तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और साथ में जैसा कहा है, तामसिक व्यक्ति को उच्छिष्ट बहुत पसंद होता है, दूसरे की थाली में से खाना, प्रेम व्यवहार के अंतर्गत आकर एक ही थाली में खाना, वो सब गलत तरीका है, वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कंटामिनेटेड डिजीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उन सब से बचना चाहिए। हमेशा शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध रूप से पकाया हुआ, भगवान को ऑफ़र किया हुआ भोजन ही खाना चाहिए। इसी को कहा गया है शास्त्रीय ढंग से तैयार किया गया भोजन। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भोजन बनाया जाए उसको इतना अधिक पवित्रता से बनाया जाना चाहिए कि आप, जैसे कई बार होता है ना, टेस्ट कर लेते हैं बीच में, नमक पड़ा है नहीं, बराबर है, मीठा बराबर है कि नहीं, मसाले बराबर हैं, तो क्या एक निकाला और एक बूंद चख लिया, है ना। आम लोगों में ये धारणाएं देखी जाती हैं, वो चखते ज़रूर हैं कि बनाने से पहले चख लो, अलग कटोरी में लेके थोड़ा सा चख लिया, लेकिन वो टोटली गलत है। यदि आपने चख लिया भगवान को ऑफ़र करने से पहले, तो पूरा भोजन आपका झूठा हो गया। फिर भगवान ऐसे भोजन को देखते भी नहीं हैं, और आप वैसा भोजन अपने परिवार में सबको खिलाते हैं, तो ये एकदम गलत है, वो नहीं करना चाहिए।
कभी भी खुद पहले नहीं खाना चाहिए। इसी के लिए आपको परफेक्ट होना चाहिए कि कुकिंग कैसे करना है, सीख कर। कुकिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, तो आर्ट को सीख कर तभी बनाना चाहिए। और बाई चांस कुछ रह जाता है कि आज का नमक कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो बाद में आपको एडजस्ट करना चाहिए, है ना। कम, इसीलिए कम डालना चाहिए। कम है तो आप ऊपर से मिला सकते हैं, ज़्यादा है तो क्या करेंगे। ज़्यादा है, जो गर्मी का मौसम है तो दही मिला लीजिए थोड़ा, वो सब कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए हमेशा कम कम खाएं। और कम नमक क्या बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ज़्यादा नमक बीपी को भी शूट अप कर देता है, तो इसलिए ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्रों में यही विधान बताया गया है कि जो भी भोजन बनाया जाए वो बहुत ही शुद्ध सात्विक रूप से बनाया जाए। और दूसरा, यदि घर में पेट एनिमल है, फ़िलहाल भक्तों को अनुमति ही नहीं दी जाती है कि वो पेट एनिमल रखें घर में। और यदि किसी के पास हैं तो भी उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब भोजन बनाया जा रहा है, जब तक वो भगवान को ऑफर नहीं किया जाता, तो पेट के सामने ना लाया जाए। पेट को एक अलग रूम में रखा जाए जिससे वो दूषित ना हो, अदरवाइज़ वो दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध रूप से भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करके फिर भगवान के उच्छिष्ट को खाना चाहिए, ना कि किसी और के उच्छिष्ट को। ठीक है, तो यहाँ तक बताया भगवान ने कि 3 प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके के भोजन प्रिय हैं और उनका क्या रिजल्ट है। अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के यज्ञ हैं। तो वो सात्विक लोगों को किस प्रकार का यज्ञ पसंद है, राजसिक लोगों को किस प्रकार का यज्ञ पसंद है, और तामसिक लोग किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो, पढ़िए। विधिदिष्टो य इज्यते यस्त्वयम् एविति मनः समाधाय स सात्विकः। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञ, वो यज्ञ है जो बिना किसी फल की इच्छा के करा जाए। विधि दिष्टः, शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार जो किया जाए, हाँ, इज्जतें संपन्न किया जाता है। यस्त्वयम् एविति मनः समाधाय सात्विकः, मन की जो इच्छाएं हैं वो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का कर्तव्य समझ के, शास्त्रों में जो बताया गया उसके कर्तव्य को समझकर उसके अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी इच्छा से किया हुआ यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है वो ही यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है। तो जैसे मंदिरों में जाके, हाँ, या चर्चेज़ में जाके यदि कोई अपने भौतिक लाभ के लिए यज्ञ कराता है तो, या फूल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, तो वो सात्विक नहीं है। सात्विक तभी है जब हम उसको भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम जैसे मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन लेते हैं, तो जब भी दर्शन लेने के लिए जाएं भगवान को फूल हार दें, भगवान को तुलसी अर्पित करें, भगवान के लिए कुछ फल लेके जाएं, भगवान के लिए कुछ मिठाई लेके जाएं, वो ऑफ़र करें और फिर वही आपको मिल जाता है तो फिर आप सब में वितरित करें। इस तरीके से किया जाता है। लेकिन यदि कोई मन में ये भाव लेके जा रहा है कि मेरी भौतिक तरक्की हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे अच्छा धन मिल जाए, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, इस टाइप से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यदि कोई मंदिर में जाके यज्ञ करने का अनुष्ठान कर रहा है तो वो सतोगुणी यज्ञ नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसका कोई विधि विधान नहीं है। शास्त्रों में विधान है कि मंदिर जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए ही
कार्य किया जाना चाहिए। भगवान को नमस्कार करें, भगवान के लिए प्रणाम मंत्र पढ़ें, भगवान के आरतियों में शामिल हों, लेकिन अपनी इच्छा के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर जो यज्ञ राजसिक लोगों को पसंद होता है वो किस प्रकार करते हैं, श्लोक संख्या 12 में भगवान ने बताया है। अभिसंधाय तु फलम, दंभ अर्थम अपि चैव यत्, इज्जते भरत श्रेष्ठ, तम यज्ञं विद्धि राजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। थैंक यू माताजी। अभिसंधाय, अभिसंधाय मतलब इच्छा करना, किसकी, फल की, तू फलम, किसी फल की इच्छा करके दंभ के लिए, अर्थ के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपना गर्व दिखाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो कुछ यज्ञ किया जाता है, हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, तम यज्ञम विद्धि राजसम, उस यज्ञ को कैसा मानो, राजसिक यज्ञ मानो, रजोगुणी मानो, जो कोई भौतिक लाभ के लिए यज्ञ या अनुष्ठान कराता है। विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते हैं ना कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, तो हम ये वाला यज्ञ करेंगे, पहली मन्नत मांग के आते हैं, हम ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा यज्ञ कराएंगे, हम इतना दान करेंगे, हम इतने लोगों को बुलाएंगे, हम भागवत कथा कराएंगे वगैरह वगैरह, है ना, हम ये वाला कीर्तन कराएंगे, हम उस वाली पार्टी को बुला के उनसे कीर्तन कराएंगे, हमारा ये काम पूरा हो जाए। तो ये सब राजसिक यज्ञ कहलाता है। वो आप अपनी इच्छा के लिए करा रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो सात्विक यज्ञ नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही वो यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, वो वास्तव में दिखावा यज्ञ है ही नहीं। फिर 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं राजसी व्यक्ति किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 13। विधिहीनम अस्वस्थ अन्नम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर भगवान, विधिहीनम अस्वस्थ अन्नम, बिना किसी विधि विधान के जो यज्ञ किया जाता है, अस्वस्थ अन्नम, बिना प्रसाद वितरण के यज्ञ कर लिया, करा लिया, मगर बाद में किसी को प्रसाद नहीं दिया। मंत्रहीनम, बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण के, अपना जो इच्छा है वो बोल दिया, नहीं आया तो कोई क्या फ़र्क पड़ना है, हाँ, बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण के। और अदक्षिणम, पुरोहित को, जो जिसको यज्ञ कराने के लिए आपने बुलाया है उसको दक्षिणा नहीं दी, बिना दक्षिणा के यज्ञ कराया। श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के कराया, कोई श्रद्धा नहीं है, बस करा रहे हैं, रूटीन है, हमारे फैमिली में होता आया है, हम भी कर लेंगे, हम क्या कम है किसी से, तो वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है। तामसम परिचक्षते, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा गया है। तो तामसिक गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको यज्ञ करने कराने में कोई श्रद्धा नहीं होती है, ना ही वो किसी विधि विधान का पालन करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है वो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, धन भी एकत्रित करते हैं, लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, है ना, हम ये पाठ करा लेंगे, हम वो पाठ करा लेंगे, हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए, या हम इसका कीर्तन करा लेंगे, उसका कीर्तन करा लेंगे, उसका कीर्तन करा लेंगे। तो अलग अलग अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं वो, वास्तव में वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा यज्ञ तामसिक कहलाता है। जिनमें तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है
ऐसे यज्ञों को कराने से तामसिक प्रवृत्ति ही बढ़ती है और उससे मानव समाज का कोई लाभ नहीं होता। मानव समाज का लाभ चाहिए तो हमें सात्विक यज्ञ करना चाहिए। और सात्विक यज्ञ क्या है? शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ कराने के बाद में सबको प्रसाद देकर और पुरोहित को प्रॉपर दक्षिणा देकर, यहाँ तक कि जितने भी आगंतुक घर में आए हैं उन सभी को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देकर उनको विदा करा जाता है। वही सात्विक यज्ञ कहा जाता है, ना कि अपने आप को तुष्ट रखने के लिए, दिखावा करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आज 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में और 3 प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार के भोजन जो 3 प्रकार के लोगों को प्रिय होते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की। अगले सत्र में हम लेंगे 3 प्रकार की तपस्या क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 3 प्रकार की तपस्या क्या है वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। साथ में उनका क्रियाएं कैसी हैं, उनका दान करने की आदत कैसी है, वो किस प्रकार से उनमें श्रद्धा होती है, कैसा डिटर्मिनेशन होता है, वो भी सब अगले सत्र में देखेंगे। तो आज का सत्र को यहीं विराम देते हैं। आज के सत्र में एक खास बात हमें ये ध्यान रखनी है, ये जानकर कि 3 प्रकार के जो भोजन हैं, हमें अपने आप को फोकस करना है, हम किस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, हम कौन सा भोजन पसंद कर रहे हैं, वो जानिए, समझिए और अपने आप को करेक्ट करिए। यदि आप सभी भक्तों से उम्मीद है, सभी लोग सात्विक भोजन ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी राजसिक भोजन भी ज़रूर अट्रैक्ट करता ही है। तो जो राजसिक भोजन आज हमने पढ़ा कैसा है, गरम है, चटपटा है, शुष्क है, तीखा है, एसिडिटी उत्पन्न करने वाला है, तो ऐसे भोजन को एकदम छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार यज्ञ में भी हम जो भी यज्ञ करते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे यज्ञ कर रहे हैं। और भक्तों के लिए सबसे विशेष यज्ञ बताया गया है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजंती ही सुमेध सहा, चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया है। तो हमें हमेशा संकीर्तन यज्ञ में लगे रहना चाहिए, जो है भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम अपने यज्ञ को सात्विक बनाएं, अपने भोजन को सात्विक बनाएं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और आगे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अपने दान को, अपनी तपस्या को भी हम सात्विक बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।